बिचौलियों की अब जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब तो डिजिटल चैनल है, सबसे आसान है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से, हर तरह से बैंक के अंदर है। इवन PMJDY अकाउंट से लेके सारे अकाउंट से लोगों के तो डिजिटली आप जुड़े हुए हैं, तो सबसे आसान है कि आप डायरेक्ट बैंक में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी बैंक हमेशा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आ रहा है, किसी बिचौलिए किसी बीच में जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ने आउटरीच प्रोग्राम करके किसानों के लिए खोला खजाना। बृहद पैमाने पर कृषि कार्य के लिए दिया गया लोन। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के लिए मेगा एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को किसानों को जानकारी देना था। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने किसान को बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कृषि ऋण, ट्रैक्टर लोन, बीज उर्वरक सब्सिडी, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लिए लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। ट्रैक्टर, मोबाइल राइट्स प्लांट, उन्नत कृषि यंत्र आदि का डिस्प्ले भी रखा गया। किसानों ने गहराई से उसे देखा और कार्यप्रणाली को समझा। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक किसानों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य बैंक कर रहा है और किसानों की भागीदारी और उत्साह को देखते हुए भविष्य में ऐसे आयोजन करते रहती है। वहीं नाबार्ड अधिकारी श्रीमती दीप्ति पंत ने कहा कि यह मेगा कार्यक्रम किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आधुनिक कृषि यंत्र से भी परिचित कराने का कार्य कर रहा है, जिससे वह आने वाले समय में तकनीकी और आर्थिक रूप दोनों रूप से सशक्त हो सके। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, LDM मनोज कुमार श्रीवास्तव, पारसनाथ, अपूर्वा मिश्रा, ब्रिजेश वर्मा, राजेश यादव, पुनीत सिंह, विश्वजीत कुमार, गौरव मिश्रा और अमित यादव शामिल है। इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव यह है, यदि इसका नाम आप सुनोगे तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं हम आउटरीच है। आउटरीच का मतलब क्या है? बाहर आना एंड लोगों तक पहुंचना, लोगों को मिलना। लोगों को बैंक तक आने की जरूरत नहीं है, हम लोगों तक जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स है या प्रदेश सरकार के स्कीम्स है उनसे लोगों को अवगत कराना, लोगों को बताना कि चीजों में क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से वो अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने एरिया के, अपने से जुड़े हुए समाज की सबकी तरक्की कर सकते हैं। तो क्या क्या स्कीम्स है उन बारे में लोगों को बताना और लोगों से जुड़ना, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य यही है। महत्वपूर्ण स्कीमें जो बताना चाहे हमारे दर्शकों को, जो क्या स्कीमें चल रही है? बहुत सिंपल से यदि बात करें तो सबसे आसान होता है, सबको पता होता है कि KCC से शुरुआत होती है। और यदि मैं आगे बढ़ूं ग्रुप के रूप में यदि बात करूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में जो हम साथ मिलके, पर्टिकुलरली लेडीज है 10 से 15, डिपेंड करता है कितना बड़ा हम काम करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू हम जुड़ते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है जिसके ऊपर की कैपिटल सब्सिडी भी है और इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है, तो उसके तहत भी लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट 3-4 स्कीम्स है जिसके तहत हम जुड़ सकते हैं। बाकी और तो तमाम जो स्कीम्स है बैंक की वो तो चली रही हैं। जैसे AIF की स्कीम्स है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें उसमें भी इंटरेस्ट की सब्सिडी वगैरह है। किसान गोल्ड स्कीम भी है। KGS हमने एक अलग से KCC का ही वेरिएंट किसान गोल्ड स्कीम निकाला है जिसके तहत हम दे सकते हैं। तो इस तरह के तमाम स्कीम। सवाल ये था कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं वो आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लोगों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम पेपर वर्क से लेकर फील्ड वर्क तक तमाम प्रोसेस होते हैं। क्या कोई टाइम बाउंड है इन स्कीमों में कि अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको इतने समय सीमा के अंदर जो है उसे ये स्कीम उपलब्ध करा दी जाएगी? एकदम है, हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित है। और आज की डेट में यदि आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कोई भी यदि एप्लीकेशन आता है वो 2 तरीके से है, हमारे पास डायरेक्ट भी आ सकता है ब्रांचेस के थ्रू, दूसरा हमारे वेबसाइट से या डिजिटल चैनल है उसके थ्रू भी आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्टल है जिसके थ्रू आ सकता है। तो इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है और हर लेवल पे, हर स्तर पे इसकी ट्रैकिंग होती है और ये इंश्योर किया जाता है कि समय के अंदर उनको हम दे सकें। और जो पहली चीज आपने बोली कि लोगों को बैंक आना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, इसके लिए ये सारा प्रोग्राम है कि हम लोगों तक पहुंचे। और अभी इंटरेक्शन में भी आपने देखा भी होगा तो हमने यही बात किया कि बैंक किस तरह कितने दिनों में आप तक पहुंच रहा है और पंचायत लेवल पे जाके या गांव के लेवल पे जाके
कोई कार्यक्रम कर रहा है या लोगों को समझा रहा है, स्कीम के बारे में अवेयर कर रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सर किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस बीच में बिचौलिए जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे बिचौलियों से कैसे बचें? बिचौलियों की अब जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब तो डिजिटल चैनल है, सबसे आसान है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से, हर तरह से बैंक के अंदर है। इवन PMJDY अकाउंट से लेके सारे अकाउंट से लोगों के, तो डिजिटली आप जुड़े हुए हैं, तो सबसे आसान है कि आप डायरेक्ट बैंक में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी बैंक हमेशा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आ रहा है, किसी बिचौलिए किसी बीच में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक डायरेक्ट बात करता है और आपको उसी हिसाब से त्वरित रूप से जितना भी होता है आपको सैंक्शन प्रोवाइड करता है, या जो भी सहायता होती है उसको आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, इस तरह के क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो है बैंकों के द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं। इसमें न केवल जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और जो बैंक अपने स्तर पर अलग अलग योजनाएं चला रहा है किसानों के लिए, SHG के लिए, उनको बताने का माध्यम होता है, किसानों को उसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो इस तरह के क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम से दोनों ही चीजें होती है, एक तो जागरूकता बढ़ती है और बैंकों के बारे में लोगों को बहुत अधिक जानकारी मिलती है, तो वो जुड़ सकते हैं बैंकों के माध्यम से और उनका लाभ ले सकते हैं। किस तरीके की स्कीम है, कितना सब्सिडी वगैरह है? देखिए, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं अभी। सबसे पहले तो किसानों को जो अपनी फसल है उसके रखरखाव के लिए जो लघुकालिक ऋण मिलता है वो है KCC, जिससे जो किसान अपने खेत में फसल खड़ी है उसकी देखरेख के लिए जो KCC के माध्यम से हम सभी जानते हैं, तो उसके माध्यम से KCC लोन किसानों को मिलते हैं बैंकों के माध्यम से। अब KCC जो है वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब गाय भैंस अगर आपके पास है और अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो उसमें भी आप KCC लोन के माध्यम से बैंकों से ऋण ले सकते हैं। दूसरे होते हैं जो दीर्घकालिक ऋण होते हैं। अब आपको कुछ मशीनरी सेटअप करनी है, या आपको पॉली हाउस बनाना है, या आपको कृषि यंत्र में कुछ ट्रैक्टर है, रोटावेटर, इस तरह के जो कृषि यंत्र है और कुछ और काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए दीर्घकालिक ऋण भी किसानों को बैंकों के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अतिरिक्त किसानों को बहुत सारी योजनाएं जो सरकार अभी चला रही है, एक आपने फंड सुना होगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना निधि, उसके माध्यम से जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कृषि क्षेत्र में, उसके लिए ऋण दिए जाते हैं। जैसे गोडाउन बनाने के लिए, पैक हाउस बनाने के लिए, ग्रेडिंग यूनिट्स हैं, फिर राइपनिंग चेम्बर हो गए फलों के लिए। तो जो प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग है, उसके लिए ये एक हमारा फंड है AIF, जिसके माध्यम से किसानों को, FPOs को, जो कंपनियां हैं उनको बैंकों के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 3% की ब्याज अनुदान भारत सरकार की तरफ से मिलती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में स्पेशल रूप से 50 लाख तक का अगर लोन लिया है किसी ने तो 3% का अतिरिक्त अनुदान हमारी राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। और AIF में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि AIF में तो ब्याज अनुदान मिलता है, उसके अतिरिक्त किसी और स्कीम में हमारे पास अगर कैपिटल सब्सिडी है, वो सब्सिडी अगर किसी स्कीम में है तो उसको आप इसके साथ क्लब कर सकते हैं जोड़ के। जैसे PMFME है, वहां पर आपको कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है, तो वो AIF के साथ मिला करके आप दोनों योजना को एक साथ में लाभ उठा सकते हैं। ये जो हमने आयोजन किया है, इसमें मुख्य रूप से जो बैंक की योजनाएं हैं, जैसा अभी हमारे साहब ने बताया, बैंक की जो योजनाएं हैं और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित हैं, जिनको बैंक जो है प्रचारित करना चाहता है, उसी के उद्देश्य से आज हमने ये आयोजन किया है। और इस आयोजन में हमारे बैंक का जो शीर्ष प्रबंधन है, अभी आप जैसे देखेंगे कि मैं गोरखपुर का ही मंडल प्रमुख हूँ और दिल्ली से हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय भी आए हुए हैं। तो बैंक का इसमें जो है मुख्यतः कार्यक्रम यही है कि जितनी भी जो आम जनता की और खासतौर पे जो है कृषि से जुड़े या जो है अन्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोग बसते हैं, उनके लाभ की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो बैंक की हो चाहे भारत सरकार की हो, उन सब के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना और सबको हमारे बैंक के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ देना। तो अभी अगर आप इसी कड़ी में देखेंगे कि जो हमारे वेंडर्स भी हैं, ये जैसे हम PMFME का लोन देते हैं, तो PMFME के लोन के बारे में भी यहाँ पे समझाया जा रहा है। और जो हमारे वेंडर्स हैं उनको भी हमने बुला के रखा है कि PMFME में वो क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, कैसे, जैसे एक मोबाइल राइस मिल यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरह की चीजें जो हैं वो PMFME के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ग्रामीण क्षेत्र में हमने भलाई के लिए या अपने कस्टमर के लिए और जनता की भलाई के लिए एक जो है ये अपना जो है निःशुल्क एक हमने स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है। तो यहाँ पे लोग आ
सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। अच्छा सर, इस आउटरीच प्रोग्राम से कितना लोगों को फायदा मिलता है? हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा देना। इसके पहले भी ऐसे आउटरीच प्रोग्राम हुए हैं और उसमें जो है निश्चित रूप से लोगों की जो है लोगों ने, हमने जिस भी क्षेत्र में किया वहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने समर्थन किया और इसकी जागरूकता ऐसी हुई कि फिर उसके बाद में हमारे ब्रांचेज में या हमारे अधिकारियों के पास में क्वेरी आनी शुरू हो गई कि भाई आप क्या लोन दे रहे हैं, हम किस माध्यम से बैंक से जुड़ सकते हैं और किस हम जो है स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह का शिविर आयोजन करने का बेसिक पर्पस हमारा यही है कि लोग आएं और खुद, हम तो लोगों के पास जा ही रहे हैं, लोगों में भी जागरूकता है, वो भी हमारे पास आके हमसे पूछे कि ये सरकारी योजनाएं हैं, इनका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। तो अगर ये उद्देश्य पूरी पहुंच रहे हैं आप लोग? किसान तक हम भी पहुंच रहे हैं, हमारे कृषि अधिकारी हैं जो गांव-गांव में घूमते हैं और उसके अलावा भी क्योंकि शायद हमारे लिए भी संभव नहीं है हम हर एक आदमी तक जाके पहुंचे, तो इस तरह के कैंप लगाने का प्रोग्राम जो है उद्देश्य वो एकमात्र है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी आवाज पहुंच जाए और हमारी आवाज पे लोग खुद हमसे जुड़ने के लिए आ जाए और इन सभी योजनाओं का लाभ ले पाएं। क्या नाम है आपका? विनीत सिंह। अभी आपको जो चेक मिला है, किसके लिए लिया गया था? सर ये गोल्ड लोन की स्कीम है, गोल्ड लोन की स्कीम है ये मेरी, और मुझे ब्रांच साई ताल से मिला। पहले मेरा दूसरे बैंक में चलता था, फिर अंकित सर और मेरे मैनेजर सर आए और हमें स्कीम समझाई और सारी चीज़ें, और अच्छे से अच्छा उन्होंने किया। तो फिर मैं पंजाब नेशनल बैंक में अपना खाता। लोन के लिए आपको दौड़ना तो नहीं पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, मिल गया जी बिल्कुल आसानी से। और सर का बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में वो चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराई। अच्छा, ये पैसा मिल गया, अब क्या करेंगे इससे जो है? सर मुझे मिल लगाने का मेरा प्लान है। अच्छा, जी, मिल लगाने का प्लान है, और भी जो किसानी से रिलेटेड है, मैं काश्तकार हूँ, तो वो भी योजना है। कुछ सर की मदद रहेगी और कुछ अब आप रोजगार भी देंगे इसका मतलब? जी, कि मेरे युवा साथी बाहर ना जाएं पलायन के लिए, जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा हम लोग किया जाएगा। सर हैं सब लोग मिलके। क्या नाम है जी आपका? प्रिया शंकर पांडे। अच्छा, किस योजना में आपने लोन लिया? दुकान दौरी हाँ? व्यापार करने के लिए। अच्छा, कितने का लोन है ये? 20 लाख का। किस तरीके का रहा सहयोग बैंक का जो आपको? अच्छा था, हाँ? बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं, तुरंत गए तुरंत हो गया, दौड़ना नहीं पड़ा? कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, पैसा मिला है इसका? पैसा मिला है तो उसका व्यापार करेंगे, हाँ। 10 लोगों को रोजगार देंगे, और जो हो जाएगा व्यवस्था उसका व्यवस्था करेंगे। अब किस समय से जमा करते रहेंगे इसका? समय से जमा करेंगे। तो लोन ले लेते लोग, किस नहीं भरते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मैनेजर साहब हैं, उनसे पूछिए।